परम ब्रह्म परमात्मा की ये हम सबके ऊपर अहिर अहिर कृपा है। विष्णु की भूमि, देवभूमि, उत्तराखंड के गंगा जी के सन्निकट इस परम पावन क्षेत्र में हम सब लोग ये दिव्य सत्संग के परिवेश में इकट्ठे हुए हैं। मला मराठी येत नाही, तो मैं महाराज जी को बोला कि समझ में तो आ जाता है, लेकिन बोलने में तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो फिर मराठी नहीं आता है, क्या करें। तो महाराज जी ने हमको बोला एक काम करिए, आप उड़िया में प्रवचन करिए। तो उड़िया में प्रवचन करें क्या? पहले तो ये जो अवसर है, ये एक विशेष अवसर है। कई कारणों से जो पहला निमित्त बनता है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ कि हम हमारे इस साधक जीवन में कई स्थान और कई महापुरुष और कई साधक, कई संतों के संस्पर्श में आने का हमको ठाकुर जी की बहुत बड़ी अनुकंपा हुई, कृपा हुई। लेकिन उनमें सबसे जो विशेष रहा वो है महाराष्ट्र के जो साधक हुए, महाराष्ट्र के अभी के जो संत हुए, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अगर किन्हीं लोगों का मित्रता मिला, प्रेम मिला, श्रद्धा मिला, तो सबसे जो अधिक रहा वो है महाराष्ट्र के संतों का, साधकों का। बहुत अधिक स्नेह, बहुत अधिक प्रेम और अत्यधिक श्रद्धा मिला है। कभी कभार हमको लगता है हमारे किसी जीवन का सुकृत का प्रभाव है कि इस प्रकार का संगत और इस प्रकार का प्रेम और श्रद्धा हमको आप लोगों से मिला, जिसके लिए हम जीवन भर आप सभी के पास सदैव आभारी रहेंगे। प्रसंग ऐसा है कि करीब 2008-9 की बात होगी। पहले जब विशेष रूप से यहाँ पर जितने सारे ऋषिकेश में अध्ययन रहते थे साधक, उनमें से ज्यादातर देखा जाता था कि महाराष्ट्र के, विशेष करके हमारे अत्यंत जो आदर का स्थान है, आनंद से वारकरी परंपरा के जो साधक हैं, वो लोग आके महाराष्ट्र से यहाँ पर ऋषिकेश में विशेष रूप से अध्ययनरत रहते थे। अगर आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे कि आचार्य के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पर कम से कम 70% जो साधक होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, वो आप देखेंगे महाराष्ट्र से आए हुए हैं। और आज की व्यवस्था और उस समय की व्यवस्था में बहुत अंतर था। आज कहना नहीं चाहिए, लेकिन सभी को पता है कि एक साधक के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से जितनी कठिनाई उस समय या उससे पहले और भी कठिनाई, जब हम लोग करीब 2000 से पहले घर छोड़ के हम लोगों का बाहर निकलना हुआ, उससे पहले तो कठिनाई और भी बहुत ज़्यादा थी।
लेकिन उस समय भी कठिनाइयों की कोई कमी नहीं थी एक साधक के लिए। सामान्य व्यवहारिक निर्वाह के लिए भी उसको बहुत परेशानियों का सम्मुखीन होना पड़ता था। उस समय कई साधक यहाँ पर जो रहते थे, विशेष रूप से चर्चाएं तो इससे पहले होती थी, लेकिन हम ये प्रसंग इसलिए कह रहे हैं कि जिस निमित्त से आप लोग आए हुए हो, आज जो हम लोग ऋषिकेश में एक वारकरी पीठ का भूमि पूजन हो रहा है, इसका सपना आज का नहीं है। हम जो थोड़ा बहुत इस व्यवस्था के साक्षी बने हैं, तो कहीं अंदर से हमको लगा कि ये आप लोगों के साथ ऐसे हमारे जो प्रेमी महात्मा हैं, मित्र हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन हमको लगा कि सबके साथ एक बार इसको जो है इस प्रसंग को लाया जाए थोड़े से समय के लिए, ताकि हम हल्के हो जाए, हमको आनंद आता है। तो ये प्रसंग जब आया, कुछ साधक मुख्य रूप से मिलके ये कल्पना उनके मन में दृढ़ हुआ कि हम लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां पर साधकों के लिए कम से कम जो है वो प्रसाद का समुचित व्यवस्था होता है। सौभाग्य मिला, बहुत संतों का सानिध्य मिला, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र में ऐसा होता था कि समय कई प्रकार से व्यतीत हो जाते थे। वो अपने साधना के लिए, अध्ययन के लिए जितना समय निकाल पाना चाहिए उतना समय नहीं निकाल पा रहे थे। हम जो ये बात बोल रहे हैं, जो पुराने हमारे महात्मा हैं उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हम उस चीज को देखे हैं, उस चीज को अनुभव किए हैं। उस समय परिकल्पना आए, कई लोग मिलके फिर प्रारंभ किए कि एक जगह पर प्रसाद लेंगे। कई प्रकार की घटनाएं घटे, कई प्रकार के अनुभव हुए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, बहुत प्रकार के अनुभव से गुजरना पड़ा। कई स्थान परिवर्तन करने पड़े, क्योंकि साधक लोग, विद्यार्थी लोग इतने संपन्न नहीं थे कि वो अपने लिए उस प्रकार की व्यवस्था कर पाए। और दूसरी बात है, जब घर छोड़ के यहाँ पर आते थे, जब यहाँ पर अध्ययन करते थे, वेदांत का श्रवण करते थे, तो उनके मन में इस प्रकार का भावना आ जाता था कि हम घर से या दूसरे लोगों से भी याचना कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो प्रत्येक दिन का जो कष्ट था उनके हृदय में, वो बहुत करीब से अनुभूत होता था। तो ये था भूमिका जिसके आधार पर जैसे लग रहा है आज उस सपने के, उस साधकों के उस सपने के बहुत करीब हम लोग हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्दी भवन का निर्माण होगा, इस प्रकार का विश्वास है और दृढ़ विश्वास है। आज के समय में जो लोग अपने आप को संपूर्ण रूप से सेवा के लिए उत्सर्ग किए हैं, कई प्रकार के सब कुछ जो है, तो विस्तार बहुत लंबा हो जाएगा, विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन बस भूमिका प्रस्तुत कर रहे थे ताकि आप लोग समझ सकें कि ये जो है वारकरी पीठ का, ऋषिकेश का जो ये बना है, उसका आधारशिला कहाँ पर पड़ा, तो क्यों पड़ा है। और इसलिए भी क्योंकि हो सकता है कि कई साधक हैं यहाँ पर आपसे बाद में याचना नहीं करना, संकुचित भाव प्रकट करें, लेकिन मैं सन्यासी हूँ, मेरे को कोई नहीं जाता है, और ऐसे बोलेंगे तो मेरे को उस प्रकार दृष्टिकोण से, क्योंकि हम भावनागत दृष्टिकोण से पूर्णतः इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यवहार से आप अगर उस प्रकार देखेंगे तो कुछ नहीं। लेकिन हम सत्संग के प्रारंभ में, सत्संग करने से पहले हम ये निवेदन आप लोगों से कर रहे हैं, जिसके द्वारा जिस प्रकार की संभावना हो सकती है, अपने आप को दुखी ना करते हुए जिस प्रकार के भी व्यवस्था में आप लोग सहयोग कर पाए, निश्चित रूप से कर पाए। और आपका जो सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से 100% सदव्यय होगा। मानसिक रूप से अपने वचन के द्वारा, अपने अर्थ के द्वारा, अपनी उपस्थिति के द्वारा
जिस प्रकार भी हो सके आप लोग निश्चित रूप से ये जो कई साधकों का जो परिकल्पना है, और मैं समझता हूँ ये ठाकुर जी की इच्छा है जो इतने लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, आप लोग निश्चित रूप से अपना अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा बहुत जल्दी अब क्या होता है ना कि जब हमारा लक्ष्य बहुत निकट हो जाता है तब अपेक्षा करना बहुत कठिन हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोगों के हृदय में उसी प्रकार का भाव आता है। आज जब भूमि पूजन हो रहा था तो वहाँ खड़े खड़े हमको लग रहा था कि अब कुछ दिन के बाद यहाँ पर भवन बन जाएंगे, एक साथ कितने साधक कितने विद्यार्थी एक साथ यहाँ पर प्रसाद पा रहे होंगे। जो दृश्य या परिकल्पना मन में आ रहा था उसको बहुत जल्दी साकार रूप लेते हुए देखने की बहुत अभिलाषा है, और ठाकुर जी से बारंबार हृदय से प्रार्थना है कि जल्दी ही ये सौभाग्य प्राप्त हो। और दूसरी बात है कि हम लोगों का भाग्य देखिए, जिस प्रकार के संतों का आगमन हो रहा है, ये तो कुछ दिक्कत के कारण जो व्यवस्था बनी थी उसमें कुछ घट गया। शायद बहुत भक्तों का दर्शन होता, बहुत लोगों का आगमन होता, लेकिन जैसी ठाकुर जी की इच्छा निश्चित रूप से बहुत जल्दी जो नहीं आ पाए हैं उन लोगों का भी निश्चित रूप से बहुत जल्दी इधर आगमन होगा, और निश्चित रूप से सभी को अपना एक स्थान का, अपना एक जिससे हमारा जुड़ाव है, जिससे हमारा लगाव है, ऐसे एक स्थान का परिकल्पना हिमालय के इस देवभूमि में गंगा जी के किनारे सबको प्राप्त होगा। ये बहुत जल्दी होने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हम लोगों का सौभाग्य है आज के समय में जिन लोगों का हमको दर्शन मिल रहा है, मारुति बाबा जी, शास्त्री जी महाराज, और कुछ हैं जो हृदय के बहुत निकट हैं, उनके नाम हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ वो लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, इसका मतलब नहीं है। आप लोग जान के रखिए, ऐसे साधकों का, संतों का आप लोगों को दर्शन हो रहे हैं, स्पर्श हो रहा है, लेकिन साधारण रूप से कभी भी ऐसा होता नहीं। जब हम महाराष्ट्र में गए हैं, जब भी हम एक चीज बहुत करीब से देखे हैं कि संतों के प्रति जो आदर साधारण जनमानस में है। मैं आपको बोल रहा हूँ, ठाकुर जी की कृपा से हमको भारतवर्ष में बहुत भ्रमण करने का मौका मिला है, लेकिन आप लोग धन्य हैं माउली के कृपा के कारण। तुकाराम महाराज संतों की भूमि है, कई महात्माओं की कृपा के कारण ये आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए, श्रद्धा आना ये केवल ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। और जो लोग पूर्णतया इस व्यवस्था के लिए, जो बहुत दूर लग रहा था, इस व्यवस्था के लिए पूर्णतया जो अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, ऐसे कई साधक हैं। विशेष रूप से जो विशेष बल प्राप्त हुआ आगे जाकर इस व्यवस्था में, जैसे कहते हैं ना, ये हनुमान जी को जब पूछा गया तो बोल रहे हैं, राम काज किए बिनु मोहि कहाय विश्राम। मेरे को कहाँ विश्राम है जब तक ठाकुर जी का काम ना कर ले। उसी प्रकार ये जो परिकल्पना है, ये जो व्यवस्था है, अपने आप को ठाकुर जी के दूत के स्वरूप जो एकदम समर्पित कर दिए हैं। हम सबके बहुत प्यारे वकील जी, जिनका पूर्णतया मतलब इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है और बंद होने के बाद भी फिर इस प्रकार हो सकती है, तो सच में इस प्रकार की परिकल्पना हम लोग किसी के नहीं। आज तो शाम को हमको निश्चित रूप से पूरी में होना चाहिए क्योंकि विशेष कार्य के लिए। लेकिन एक होता है कि विचार कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन उनका इतना प्रेम रहा, और प्रेम जहाँ होता है वहाँ थोड़ा अधिकार भी होता है, तो उन्होंने बात सुनने ही नहीं दिया। तो लेकिन ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा हो गई ठाकुर जी की,
क्योंकि रहे इसलिए आप लोगों के दर्शन हुए, उस भूमि पूजन का साक्षी बनने का हमको मौका मिला। और ऐसे दिव्य दुर्लभ संत जो दुर्लभ है सच में, हम जिन महात्माओं को दर्शन कर रहे हैं, कल जाकर जब हम होंगे शायद पता नहीं, ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों को जीवन में बहुत अपने आप को लेकर गर्व महसूस होगा कि हमने साक्षात पर्रिकर बाबा को दर्शन किए हैं। हम शास्त्री जी के पास बैठे हैं, इस प्रकार का आप लोग देखना, बाद में आप लोगों को इसको लेके अपने आप से बहुत संतुष्टि मिलेगा कि हमारे सारे जीवन में हम इन लोगों के साक्षात दर्शन कर रहे थे, इन लोगों के पास बैठ रहे थे, इन लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा था। ये क्यों कह रहे हैं? कभी कभार जो है छूट जाता है, सामने होते हुए बहुत सारे चीज़ हमको दिखते नहीं है, इसीलिए जब साधक इसके ऊपर विचार करते हैं तो जीवन में बहुत आनंद आता है। ये हमारी संपत्ति है, जिन लोगों का संगत हम कर रहे हैं, हम जिन चीज़ों को संपत्ति समझ रहे हैं, वास्तव में वो क्या है? जो हमारे वेदांत के साधक हैं, जो जिन्होंने अपने आप को इसमें निश्चय कर दिया है, वो बहुत सुंदरता से समय मिलने पर आपको निश्चित रूप से बता दिया। सुबह सुबह ज्ञानेश्वरी का पारायण हुआ। ज्ञानेश्वर महाराज कौन थे? बहुत साल पहले की बात है, करीब 2006 या ऐसा कुछ होगा। उससे पहले बस बचपन में हम पढ़े थे, संतों के नाम में ज्ञानेश्वर महाराज जी का नाम आता है। बस 2-4-5 लाइनें जैसे बच्चों की किताब में होता है, भक्ति आंदोलन के को लेकर वो सब प्रसंग आए थे। लेकिन 2006 की बात है, एक बहुत बड़े महात्मा बैठे हुए थे, उन्होंने हमने एक प्रसंग सुना। बोले एक बार की बात है, आप सब लोग जानते होंगे, भारतवर्ष के एक सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों में से एक हैं स्वामी शिवानंद महाराज। ऋषिकेश विशेष आश्रम है और भारत में हर जगह पर, यहाँ के विदेशों में भी बहुत आश्रम है महाराज के नाम पर, प्राय सभी जानते हैं। तो एक बार बैठे हुए अपने विशिष्ट शिष्यों के साथ और कुछ आचार्यों के साथ प्रसंग चल रहा था, भगवद गीता को लेकर प्रसंग चल रहा था। और उस प्रसंग में जब समाप्ति की ओर जाते हैं तो वो एक प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं अच्छा आप लोगों ने बहुत सारा अध्ययन किया है, श्रवण किया है, मेरे को बताइए कि भगवद गीता के ऊपर इतने सारे टीका है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ टीका कौन सा है? तो अलग अलग साधक, अलग अलग आचार्य, सबका भिन्न भिन्न मत रहा। किसी ने आचार्यों की बात कही, कोई बड़े बड़े महापुरुषों की बात कही, यहाँ तक कि शिवानंद महाराज जी के टीका की किसी ने श्रेष्ठ कहा, कई आलोचना चली। फिर शिवानंद महाराज कुछ देर के लिए स्थिर हो गए, जैसे समाधि में चले गए। उसके बाद वो आँख खोलकर बोलते हैं, देखिए बहुत सारे टीका हैं आचार्यों के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं या किसी को ऊपर नीचे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक बात कर जानकर रखिए, जो हम अभी कह रहे हैं और दृढ़ निश्चितता के साथ कह रहे हैं और त्रिवार सत्य करके कह रहे हैं। जितने सारे टीकाएं हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानेश्वर जैसा टीका और कोई नहीं। उसके बाद आप जो कहते हैं वो और भी महत्वपूर्ण है। वो बोल रहे हैं कि देखिए ऐसा निश्चित है, जब ठाकुर जी के बात को और कोई पूर्णतया से समझ नहीं पाया तो ठाकुर जी स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज जी के रूप में अवतरित हुए और ज्ञानेश्वर जी का को उसमें जनमानस के सत्य कल्याण के लिए उपस्थापित किया। तो ये है, तो हम लोगों की जो श्रद्धा है वो निश्चित रूप से बरकरार रहे। और मैं ये बोल रहा हूँ, संतों की बात बोल रहा हूँ, हमारी क्या सामर्थ्य है, ये संतों का मुख का बात है और एक नहीं बहुत सारे महापुरुषों का वाक्य है। केवल और केवल अगर कोई ज्ञानेश्वरी के शरणापन्न हो जाए
तो सब शास्त्रों का जैसे निचोड़ है, सब तत्वों का जैसे निचोड़ है, सब कुछ बहुत सहजता से, सरलता से उसके अंदर है, और वो ही आपको परमार्थिक कल्याण को निश्चित रूप से पहुंचा देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हालांकि विषयांतर नहीं होना चाहते थे, लेकिन समझ रहे थे थोड़ा सा सत्संग होगा, लेकिन मन में जब विचार आया तो लगा इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है। जब भी हम माऊली का चिंतन करते हैं, उससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता है। और ये भी आवश्यकता कि हम सब इस जगह पर जिस निमित्त से बैठे हुए हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग अपने मन में विचार करें। और कहते हैं कि सब कुछ का प्रारंभ जो है ना, वो कीर्तन से होना चाहिए, अंत भी कीर्तन से होना चाहिए। और प्रारंभ, अंत और मध्य जहाँ पर कीर्तन से हो जाता है तो निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस प्रसंग के क्रम में हम लोग प्रारंभ से ही थोड़ा कीर्तन करना चाहिए था, उसको भूल गए। एक आपको बात बताते हैं कीर्तन से क्या होता है। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव बैठे हुए हैं, उनको सब लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नाम के बारे में बोल रहे हैं, कीर्तन के बारे में बोल रहे हैं। बोले कीर्तन हमेशा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं जैसे हम पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और जब हाथ ताली देकर जब कीर्तन करते हैं, तो जैसे पेड़ के नीचे बैठे हुए आवाज लगाते हैं तो पंछी उड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार इस मनुष्य जन्म में कई प्रकार के बुरे कर्म हैं, कई प्रकार के पाप ज्ञात में अज्ञात में हमारे ऊपर आके बैठ जाते हैं। जब भी हम कीर्तन करते हैं वो सब तुरंत उड़ जाते हैं। दूसरी बात है, कीर्तन करने से कीर्तन होता है। आप लोग ज्यादातर महाराष्ट्र में जो है कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं, ज्यादातर लोग इतना बढ़िया खेती करते हैं। हम कई बार महाराष्ट्र के संग जब बोलते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि उड़ीसा में इतना बढ़िया भूमि है, जल है, और लोग जब आते हैं बोलते हैं यहाँ पर ऐसे पड़े हुए हैं सब खेत, तो क्यों ऐसा? मैं बोला एक बार धान लेते हैं, उसके बाद फिर और कुछ नहीं लेते। बोलते हैं ऐसा क्यों? मैं बोला आलसी है और क्या। लेकिन वहां पर जब जाते हैं जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, भूमि भी कई प्रकार उसमें उर्वर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतना बढ़िया खेत होता है जिसके द्वारा जो अन्नदाता है वो सब हम लोगों को अन्न प्रदान करते हैं, जिसके कारण हम सब कुछ हमारा जीवन संभव हो पा रहा है। निश्चित रूप से हम बारंबार उन लोगों का आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन जैसे कीर्तन होता है, मतलब भूमि को जैसे हल करते हैं, क्या होता है, ऊपर का जो मिट्टी है ऊपर आता है, नीचे का मिट्टी ऊपर आता है, ऊपर का मिट्टी नीचे आता है। उससे क्या होता है, उर्वर हो जाता है, भूमि उर्वर हो जाता है। और भूमि जब उर्वर हो जाए उसके ऊपर जो बीज लगाएंगे वो फसल बहुत बढ़िया से होगा। ठीक उसी प्रकार जब हम हृदय से ठाकुर जी का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये मनुष्य रूपी जो भूमि हमको मिला हुआ है वो उर्वर हो जाता है। उसके बाद जब हमको सत्संग प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वो सत्संग हमारे अंदर फलीभूत होता है, उसमें पुष्प आते हैं, उसमें फल आते हैं, जिसके द्वारा हमारा ये मानव जीवन जो है वो धन्य होता है। थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए सब कीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद आप सब लोग गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
बहुत जल्दी दौड़ता है। अब थोड़े से समय में हम लोग कोई सत्संग नहीं करेंगे, प्रवचन नहीं होगा, बस थोड़ा सा संवाद होगा। क्या संवाद करेंगे? एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के पास सब बहुत सारे जो भक्त हैं वो सब बैठे हुए हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं। बोलते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला हुआ है, बोलते हैं इससे दुर्लभ और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है संसार में जो मनुष्य जब मिला हुआ है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो ठाकुर बोल रहे हैं कि ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। फिर कुछ दिन के बाद कुछ साधक बैठे हुए हैं, जब वो प्रश्न करते हैं ईश्वर का दर्शन करना है, हमको केवल भगवान ही चाहिए, ठाकुर जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं क्या सच में ऐसा है? सब लोग थोड़े आश्चर्य हो जाते हैं। अच्छा, आपको कोई अगर पूछे क्या सच में ऐसा है, तो आप लोग प्राय बोलेंगे हाँ, जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन व्यक्तिगत रूप में जब विचार करने लगेंगे ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर डावाडोल हो जाएगा। ठाकुर फिर बोलते हैं अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सब घर में रहते हो, कई जगह से आते हो, जीवन में संसार में कई सारे सुविधा असुविधाएं होते हैं, तो निश्चित रूप से जब आप लोगों का व्यापार चलता है या कुछ घाटा हो गया, उसके लिए कितना दुखी होते हो? बोलते हैं बहुत दुख लगता है। किसी का चोरी हो गया तो कितना दुख लगता है, जब संपत्ति का चोरी हो गया, कोई विषम परिस्थिति आ गई, संबंधों में खटास आ गई, कितना हम दुखी होते हैं कि आज देखो ऐसा हो गया हमारे साथ, और रोने लगते हैं। कोई आत्मीय स्वजन अगर बिछड़ जाता है तो कितना दुख होता है। कई कई जगह पर देखा जाता है कि सालों के बाद भी उस दुख से मनुष्य उभर नहीं पाता है, उसको याद करते हुए उसकी रातों की नींद खराब हो जाते हैं, ना दिन में अपना व्यवहार चला पाता है, न रात को निद्रा जा पाता है। ठाकुर जी प्रश्न कर रहे हैं कि क्या एक दिन जब बीत जाता है, किसी दिन ऐसा होता है कि आज एक दिन बीत गया मेरा, लेकिन ठाकुर जी के साथ कोई संवाद नहीं हुआ, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, इसको लेकर क्या तुम्हारे मन में इतना कष्ट होता है? कभी ऐसा होता है? अच्छा, आप लोगों से अगर कोई प्रश्न करे, मैं तो अपने आप से प्रश्न करता हूँ, ये सारी बातें जो हो रहा है हम अपने आप से कर रहे हैं। क्या सच में आप लोग विचार करो, इतने दिन बीत जाता है, हम लोगों के जीवन में कई साल बीत गए, यहाँ कई हैं जो ज्यादातर तो अपने जीवन के अधिकांश समय 50 से ज्यादा के जो हैं हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, जीवन का प्राय ही बीत गया है, लेकिन कई चीजों के लिए जीवन में रोए हैं। लेकिन अपने आप को प्रश्न करें, क्या ऐसा कितना दिन जीवन में आया है जिसमें रात को सोते समय बहुत रोना आया है, बहुत कष्ट हुआ है कि आज का दिन ऐसे ही व्यर्थ चला गया, मेरे ठाकुर जी से मेरा दीदार नहीं हुआ, मेरे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए, मेरे ठाकुर जी का संवाद नहीं हुआ, हमको अपने श्वास प्रश्वास में हमारा भजन नहीं हुआ। ये प्रश्न हर साधक को प्रत्येक दिन अपने आप से करना चाहिए। तब बाहर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर बोलने की आवश्यकता नहीं है कि हम कितने बड़े साधक हैं या कितने हम दिव्य हैं। ये तो अपने आप से ही उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि हम, वो बोलते हैं ना कि कहाँ तक हम पानी में डूबे हुए हैं, ये अपने आप से हमको प्रश्न करना चाहिए, फिर उसका उत्तर हमको मिल जाएगा। देखिए, संसार के लिए सच में हम लोग सब रोते हैं, विभिन्न विभिन्न अवस्था में हैं। किसी को कौन सा शरीर मिला हुआ है, किसी को कितना धन प्राप्त हुआ है, कोई घर में है, कोई घर छोड़कर बाहर आ गया है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं और अपने संस्कार के अवस्था के अनुसार हम सब लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सच में जीवन व्यर्थ है अगर हम परमात्मा में नहीं हैं,
और जीवन उससे भी ज्यादा व्यर्थ है कि हम परमार्थ में तो आए हैं लेकिन परमार्थ के लिए वैसे चिंतित नहीं है, अर्थ के लिए चिंतित हैं। अर्थ केवल धन नहीं है, अर्थ है सब व्यवस्थाएं, अर्थ है जितने प्रकार के बाह्य योग्यता प्राप्त करने की इच्छा है वो भी सब अर्थ में ही आते हैं। तो निश्चित रूप से हमको बोलते हैं कि ये कैसा है, बोलते हैं कि जैसे एक खड़ग है जिसके दोनों तरफ धार है, बहुत धार है, उस पर चलने जैसा ये मार्ग जो है उस पर चलने जैसा है। हम लोग कभी कभार विचार करते हैं और संत लोग आपस में, साधक लोग आपस में विचार करते थे तो कभी कभी निकल जाता है कि किस लिए आए थे हरिभजन को ओट न लगे कपास। हम लोगों को विचार करना चाहिए कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि समय तो बहुत जल्दी जल्दी निकलता जा रहा है। अब देखिए 1 घंटे का प्रवचन था, उसमें फिर कटौती हो गया, फिर दूसरे प्रसंग में अभी लग रहा है कि इतना कम समय है और समय ही नहीं है, समय तो ऐसे बीतता जाएगा। इसलिए हम लोगों को प्रत्येक मुहूर्त में हम अपने आप को कुछ भी स्वीकार करें, लेकिन अगर सच में हमको भगवान चाहिए, सच में अगर हमको परमार्थ चाहिए तो हमको अपने आप को पूर्णतया साधक के रूप में पहले स्वीकार करना चाहिए कि हम क्या हैं। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम ये हैं, हम इतना जानते हैं, हमारा इतना बड़ा स्थान है, हमारे पास इतना धन है। अरे ये सब व्यर्थ होने वाले हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन उसका महत्व हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करता है। उसका महत्व दूसरे प्रकार से, जिस प्रकार से साधक को स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसका महत्व साधक उस प्रकार से स्वीकार कर लेता है। आप देखो इस जीवन में हम लोगों के जो संबंध है, अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखें, 3 चीजों से हमारा विशेषता संबंध है। 3 ही तो चीज है, एक हम हैं, एक ये संसार है और दूसरा परमात्मा है, यही तो है। और इन तीनों के बीच में सारे संबंध है। अब विचार करते हैं, अपने आप को लेकर जब विचार करेंगे तो हम क्या हैं, किस चीज के लिए इतना अभिमान करते हैं, क्या है हम? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा माया मतलब की। कितना सोचते हैं, खबर नहीं बल्कि रे भाई बात करे तो कल की, खबर नहीं बल्कि रे भाई बात करे तो कल की। भक्ति जो आदर्श यहाँ पर विशेष रूप से जो वारकरी परंपरा है, वहाँ की श्रेष्ठता क्या है? यहाँ ज्ञान विस्तृत भक्ति है, यहाँ भक्ति अंध नहीं है, उसमें दृष्टि जो है वो ज्ञान की है। इसलिए विशेष रूप से आप जब संतों का चरित्र को अध्ययन करेंगे, जब श्रवण करेंगे, इनके बातों को जब आप लोग, ये संत भूमि है, आप लोग जहाँ से आए हैं, जब चिंतन करेंगे, इतना सुंदर तरीके से भगवत मार्ग इतना सहज है और सुगम करने वाले स्थान संतों का आविर्भाव। और भारतवर्ष के भूमि में बहुत सारे महापुरुष हैं, लेकिन इतना सुलभता से प्रकट करने वाले संत जितना महाराष्ट्र में आए वो इतना अधिक और सौभाग्य और कहीं पर किसी को नहीं मिला है। तो आप लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि और सब तो सहज होता है, सुलभ होता है, लेकिन सत्संग बहुत दुर्लभ होता है और ये ठाकुर जी की कृपा से केवल प्राप्त होता है। जो भक्ति है उसको एक संत हमको बहुत अच्छे तरीके से एक बार बोल रहे थे, ये भक्ति क्या है? बोल रहे हैं कि भ से पहले भक्ति का भ है, यह है भरोसा। आप लोग सोचो कि हम लोगों के जीवन में हम लोगों का भरोसा किसके ऊपर है? कभी हम अपने शक्ति को लेकर सोचते हैं कि हमारे पास इतना बल है, किसी को लगता है अरे हमारे पास इतना धन है, हमारा कौन क्या कर सकता है। किसी को लगता है अरे भाई हमारे चाचा जो है वो विधायक हैं, हमारे पिताजी जो है वो इतने बड़े पुलिस अफसर हैं, इत्यादि इत्यादि कितने प्रकार की चीज है। हमारा जब संकट आता है तो कितने बार तुरंत हमको भगवान की याद आती है और पूर्ण रूप से उसी के ऊपर भरोसा होता है कि ठाकुर जी आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही हो, हमको सब संकट से तार सकते हो। बाकी ये जो व्यर्थ है, जो भरोसा हम लगा के रखे हैं, उसका कोई सामर्थ्य नहीं है। एक घटना आप लोगों को बताते हैं। जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ जी के सामने एक भक्त जाके एक बार रो रहे हैं। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये कई बार ये प्रसंग, ये जो है अभी थोड़े दिन
मान लीजिए कि 7-8 साल पहले की घटना है। तो जगन्नाथ जी के सामने एक भक्त साधारण वेश में जाके खूब रो रहे हैं, इतने जोर जोर से रो रहे हैं वो कि उनको देखकर कुछ लोगों का भावना आया कि क्यों रो रहे हैं। उसमें एक भरतिया करके एक सज्जन थे, उनके साथ उनके मित्र भी थे, बहुत संपन्न व्यक्ति। तो उनको देखकर जाके पूछ रहे हैं, भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो फिर वो कुछ अनमना भाव से फिर से ठाकुर जी के हाथ उठाकर ठाकुर जी के सामने रो रहे हैं, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। फिर जब ज्यादा आग्रह किया तो फिर उन्होंने बताया, मेरा एक ही बेटा है, एक ही सहारा है, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, ऑपरेशन के लिए इतना सारा खर्चा है और हमारे पास तो कुछ नहीं है। इसलिए हम अपने ठाकुर जी को बता रहे हैं कि ठाकुर जी आपकी सिवा तो हमारा कोई नहीं है, आप एक काम करो, मेरा उद्धार करो। इस बात को वो जब सुने तो सज्जन व्यक्ति थे और संपन्न व्यक्ति थे, उनके मन में आ गया कि ठाकुर जी के सामने ऐसा प्रसंग हो रहा है तो हम निश्चित रूप से जो हो सकेगा इनका मदद करेंगे। और दोनों मिलके और 1-2 जन को इकट्ठा करके बहुत धन का इकट्ठा करके जितना आवश्यक था उतना धन जो है उनको प्रदान करते हैं और बच्चे का ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन से पहले वो लोग सब खोज खबर लेते हैं, बोले ऑपरेशन ठीक हो गया, डॉक्टर को भी बोल दिए थे। लेकिन इस बीच में कई दिन बीत जाते हैं। कई दिन बीतने के बाद वो लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन हो गया, इतना दिन हो गया, लेकिन एक बार उस व्यक्ति ने हमसे संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। तो एक बार वो लोग अपने जिज्ञासा को तृप्त करने के लिए, खोज करने के लिए अपने कर्मचारी को भेजते हैं, बोले जाकर देख के आओ कि कैसा है वो व्यक्ति, कैसा है। तो वो आके लौट के खबर देता है, अरे वो तो बहुत बढ़िया है, उसका पूरा बीमारी ठीक हो गया है, वो बहुत आनंद से है, वो काम भी कर रहा है। तो इन लोगों के मन में बड़ा खेद आया, बोले अरे इसको हमने इतना सहायता किया और इस व्यक्ति इतना अकृतज्ञ है, ये व्यक्ति एक बार पलट के हमको बोला तक नहीं कि अरे भाई आप लोगों के द्वारा जो सहायता हुआ था उसके कारण हमारा बेटा ठीक हो गया, बारंबार आप लोगों को धन्यवाद है। इस प्रकार की अपेक्षा है। हम लोग तो किसी को थोड़ा सा अगर पानी देते हैं तो सोचते हैं अरे कितना अभी धन्यवाद आएगा उस तरफ से, लेकिन नहीं, आमतौर पर ऐसा हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा उपकार करने के बाद भी जब धन्यवाद नहीं मिला तो उनके मन में संशय आया, बोला ये सब आजकल के लोग ही ऐसे हैं, अकृतज्ञ हैं, कितना भी उपकार उनका कर दो वो पलट कर उसको मानते नहीं है, वो धन्यवाद भी नहीं देते हैं। इस प्रकार का भावना जैसे ही मन में आया, अच्छा ये उनके द्वारा बताया गया ही बात है। तो फिर उसके बाद वो लोग उस आदमी से मिले, उस व्यक्ति से, और उसको प्रश्न किया, बोले हम लोगों ने आपका इतना मदद किया, आपके दुख के समय आपके साथ खड़े रहे, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला। तो वो व्यक्ति उनको क्या बोल रहा है, वो व्यक्ति बोल रहा है आपको कौन बोला था सहायता करने के लिए? हमने आपको बोला था क्या? हमने तो आपको एक बार भी नहीं बोला कि मेरे को सहायता करो। हम तो हमारे ठाकुर जी को बोल रहे थे कि भाई ठाकुर जी ने आपको भेजा और आपने सहायता किया। बोले फिर कभी तुमको अगर दरकार पड़ेगा तो जिसके पास जाके बोल रहे थे उसी के पास बोलेंगे, आप लोगों के पास नहीं आएंगे। एक दृष्टिकोण से देखेंगे, साधारण दृष्टिकोण से ये अभिमान है, लेकिन ये अभिमान नहीं है। वो भक्त है, उसका अपने ठाकुर जी के प्रति पूर्ण विश्वास है, उसका भरोसा केवल और केवल ठाकुर जी हैं, उसका भरोसा केवल और केवल जगन्नाथ जी हैं। जिस दिन हमारे अंदर भी इस प्रकार की भरोसा आ गया तो जान लीजिए निश्चित रूप से भक्ति का प्रवेश हम लोगों के अंदर हो गया। हम लोग जीवन में ये जितने सारे भरोसे करते हैं ये टूटने वाले हैं, लेकिन वो भरोसा जो कभी नहीं टूटेगा, जो कभी टूट ही नहीं सकता, और वो चाहकर भी हम चाहे कितने भी किसी भी प्रकार के हो जाए, लेकिन उसका जो सहारा है वो कभी छूटने वाला नहीं है, उसका जो डोर है वो कभी टूटने वाला नहीं है। इसीलिए भक्त बहुत भाव से बोलते हैं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। सभी गाइए, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा
नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और दूसरा जो है वो है हमारा जो संबंध है, ये शरीर के साथ हो गया, फिर ये संसार के साथ जो संबंध जोड़ते हैं, इस संसार के साथ हम किस प्रकार का संबंध जोड़ते हैं? अपने कर्म के द्वारा। अब एक बात विचार करो, इस प्रकार के प्रसंग कई शास्त्रों में आए हैं, कई इतिहास में आए हैं, कई पुराणों में आए हैं। आप विचार करो, जिसके लिए भी, चाहे ये शरीर हो, ये संबंधी हो, जो जितने दिख रहे हैं, मैं किसी को निराश नहीं कर रहा हूं, ये तो केवल आत्म विवेचन है। आप विचार करके देखो, जीवन भर जिसके लिए दिए, जीवन भर अपने आप को उत्सर्ग कर दिए कि हम इसके प्रत्येक मुहूर्त में इसके अनुकूल बन के रहेंगे, और ऐसा किसी भी समय एक प्रसंग आ गया कि आप जो है उसके अनुकूल आचरण नहीं कर पाए, उसके विरोधी हो गए, तो जीवन भर का किया कराया कितना समय लगेगा पानी में जाने के लिए? एक मुहूर्त नहीं लगेगा। अरे आपने हमारे लिए क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया। हम लोग घर घर में ये इस प्रकार के प्रसंग हर रोज देख रहे हैं, जिसके लिए जीवन भर करते करते मर जाते हैं। वो संगी जाना तो दूर की बात है, जब हमको इस शरीर को आवश्यकता पड़ता है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ता है, तो ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि वो दूर खड़ा मिलता है। ये जितने प्रकार के संबंध है, इसको अच्छी तरह से निभाना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये संबंध ठाकुर जी को लेके अगर बने तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार एक लड़की का विवाह होता है, उसका जब विवाह होता है तो दूसरे गांव में जाती है, और एक बार में उसके कई संबंध आ जाते हैं। कोई पति बन जाता है, कोई उसका सास ससुर, घर के लोग, गांव के लोग इत्यादि, कोई ननंद, कितने सारे संबंध बन जाता है। लेकिन ये सारे संबंध किससे जुड़े हुए होते हैं? ये सारे संबंध उसी के पति के साथ जुड़े हुए होते हैं, मूल संबंध उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा संसार में जो कर्म है, जो व्यवहार है, जब ठाकुर जी के साथ जुड़ के और बाकी सब कर्म हो तो निश्चित रूप से वो हमारा कल्याणकारी होगा। लेकिन उससे बिछड़ के जितने भी कर्म है वो क्या है? वो व्यर्थ है। आनंदमयी माँ बोलती हैं कि हरि कथा ही कथा, बाकी सब वृथा और व्यथा। ये सारे व्यर्थ तो हैं और व्यथा देने वाले हैं। आप जीवन में परीक्षा करके देखना, अपने जो बड़े हैं उनके जो अनुभव हैं उनको लेके देखना, और आप लोगों के जीवन का पूर्ण जो अनुभव है उसको भी विचार करके देखना। निश्चित रूप से आपको ये सत्य प्रतीत होगा, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि यही संसार की सत्यता है, यही संसार की सत्यता है। जैसे गणित में आप लोग एक पहले लिखते हो, उसके बाद शून्य लगाते हो, तो प्रत्येक शून्य के साथ उसका मूल्य 10 गुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में अगर ठाकुर जी को पकड़ के, परमात्मा को पकड़ के उसके बाद और कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुगुणित हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी को छोड़ के, जैसे एक को छोड़ के जितने भी शून्य लगा लीजिए उसका मूल्य शून्य ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी को छोड़ के जीवन में जितने सारे प्रयत्न हैं, जितने सारे व्यवस्था हैं, जितने सारे सफलता है, वो क्या है? अंततः वो एक बहुत बड़े शून्य है जीवन में। व्यर्थता को प्रतीत करेगा मनुष्य जीवन का। संसार को इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से समझ के उसके साथ व्यवहार करना बहुत आवश्यक है। ठाकुर जी हम सब कुछ से विच्छिन्न हो जाएं, सब कुछ हम भूल जाएं, सब में हम विफल हो जाएं, लेकिन ठाकुर जी आपसे ना बिछड़े, आपको ना भूलें। यही बात बार बार अपने आप को दोहराते रहना चाहिए और इसका महत्व बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाना चाहिए। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत,
मन मूर्ख अब हो नहीं समझत। जितना भी सब इस मन को समझाइए वो समझता नहीं है। ये सब प्रीत को ये समझ गया है कि सब अपने लिए ही सोचते हैं, अपने सिवा वो दूसरे के लिए कोई नहीं सोचता है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं उसके पीछे भी ये कारण रहता है कि इससे हमको आनंद आता है। हम किसी को कुछ देते हैं, जितने भी व्यवहार हैं उसके पीछे केवल अपने आनंद के लिए हम करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। अरे हम अगर इस प्रकार करते हैं तो हम लोग मूर्ख नहीं है जब ये सोचते हैं कि हम तो इस प्रकार करते हैं लेकिन बाकी सब जो लोग हैं वो हमारे लिए करते हैं, वो हमारे लिए सोचते हैं, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। इस प्रकार की सोच जब आता है तो थोड़ा विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। इस संसार के स्वरूप को समझ के अगर इसके साथ व्यवहार करें तो कोई बात नहीं है। ये संसार आनंद का मेला है। दो संत थे, एक जन बोल रहे थे कि ये संसार दुखालय है, दुखालय है, दुखालय है। दूसरे संत बोलते थे कि ये संसार, बंगाल के थे, बोलते हैं ये संसार है वो मजा की कुटिया है, ये मजा की कुटिया है, हम खाते हैं, सोते हैं और आनंद लेते हैं। वाह वाह ठाकुर, क्या संसार बनाया है। एक बहुत अच्छी बात है, एक संत एक बार जा रहे थे तो उनके प्रसंग में हम सुने, वो एक जगह पर रुक के चाय पी रहे थे। तो चाय पीने के बाद उनको चाय में उतना स्वाद नहीं आया, तो फिर वो बोलते हैं कि अरे मजा नहीं आया। तो चाय बेचने वाला कहता है अरे बाबा जी मजा आता नहीं है, मजा लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ये साधक जो है सब प्रकार के व्यतिक्रम के बावजूद इस संसार में कैसे आनंद लेना होता है उस बात को वो जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा सदानंद के साथ रहते हैं। अरे जो आनंद का स्वरूप है उसके साथ जो रहता है, उसके विचार को जो अपने मन में धारण करता है, उसके भाव को जो हृदय में धारण करता है, वो कैसे दुखी हो सकता है। वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो कैसे दुखी हो सकता है। लेकिन अभी के जो व्यस्तता के अंदर, व्यवहार के अंदर हम भाग्यशाली अपने आप को नहीं कहेंगे कि उस प्रकार की मातृत्व, उस प्रकार का पितृत्व और जो अभिभावक का जो दृष्टि होता है जीवन के प्रति वो हमको बचपन से प्राप्त नहीं होता है। मादला से जैसे मातृत्व अभी दुर्लभ हो गया है, जो अपने बच्चों को राजकुमार होते हुए ही पहले से ही उनको बोलते हैं नित्योषि बुद्धोषि निरंजनोषि, अरे तू बुद्ध है, तू मुक्त है, तू शुद्ध है। इस प्रकार की बात को हमको सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोगों को बचपन से क्या सुनाई दे रहा है, इसका आया 98, ये अभी ये कर रहा है, इसने इतना सामर्थ्य ले गया है और उसको लेके हम आनंदित होते हैं। बहुत अच्छी बात है, इन सबको लेके हमको आनंदित होना चाहिए। लेकिन जीवन का जो मूल उद्देश्य है, ना हमको बिछड़ना है, ना जो हम लोगों के साथ हैं, हम लोग किस कारण से ये जीवन दुर्लभ है, उस परमात्मा को प्राप्त करने का अगर हम अग्रसर नहीं होते हैं तो ये जीवन दुर्लभ नहीं है, ये जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है और व्यर्थ ही ये रहेगा। कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। जैसे एक नहीं होने से जितना भी शून्य लगाओ शून्य है, तो आखिर में जाकर देखिएगा ये जीवन केवल और केवल जो है दुखालय है। अगर इसको सच में वो दुर्लभ बनाना चाहते हैं तो नित्य हम लोग को अपने आप से विचार करना है। बोलते हैं ना कि पहले अपने आप के लिए चिंतन करना पड़ता है। क्या सच में हम अपने आप के लिए चिंतन करते हैं? अगर सबसे श्रेष्ठतम स्वार्थ अगर कुछ है तो वो परमार्थ है। परमार्थ में से बड़ा स्वार्थ और कुछ नहीं है। सच में अगर स्वार्थी बनना है तो परमार्थ के लिए स्वार्थी बनना पड़ेगा, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। मेरे को लगता है समय हो गया है। अब प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ये तो एक निवेदन था। ये तो ना तो प्रवचन था, ना तो सत्संग था। ये तो एक निवेदन था, एक संवाद था। जब कुछ मित्र बैठते हैं तो आपस में संवाद होता है। आप देखिए भगवत गीता को भगवान जब सुना रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये संवाद है। कहीं पर भी ठाकुर जी ने जोर नहीं दिया कि अर्जुन तुम ऐसा ही करो। बहुत समय इसलिए आप उस समय अध्ययन किए होंगे, यहाँ तो हम क्या बोले। कल बैठे हुए थे, जिसको भी जब महाराष्ट्र में जब देख रहे हैं, एक जिसको बाह्य दृष्टिकोण से जो सामान्य लग रहे हैं, साधारण लग रहे हैं,
कोई बोल रहा है अरे इनको तो पूरे ज्ञानेश्वरी कंठस्थ है, कोई बोल रहा है अरे इनको तो भागवत पूरी कंठस्थ है। और बोलने के लिए बात नहीं है, विचार करने के लिए है। आप लोगों से ये निवेदन है कि जो भी हम लोग हैं, ये आत्म संवाद है। हम लोगों को प्रत्येक मुहूर्त में आत्म विश्लेषण करना चाहिए। अगर कहीं भी छूट रहे हैं और बाकी सब छूट जाए, तू ना छूटे। बाकी ये संसार के सभी रूठ जाए ठाकुर, तू ना रूठे। और वो किससे रूठते नहीं है, किससे जीत जाते हैं, वो केवल प्रेम के बस रीझे जाते हैं, प्रेम के बस। और उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए। ये तो हम लोगों का भाव है जो दूसरे दूसरे उपकरण हम देते हैं, दूसरे दूसरे वस्तुएं प्रकट करते हैं, मंदिर बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों का मन उसके प्रति उत्सर्ग नहीं हो पाता है। इसलिए अपने मन को उसके प्रति रखने के लिए, उससे जोड़ के रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रयास करते रहते हैं। इन्हीं प्रयासों के माध्यम से हम उससे जुड़े रहें। ठाकुर जी से बार बार प्रार्थना करना है कि तेरे सिवा और हमारा कोई नहीं है ठाकुर, तू ही हमारा सब कुछ है, तू ही हमारा सब कुछ है, तेरे सिवा और कोई नहीं है। इस भाव को दोहराते हुए, चिंतन करते हुए इसका महत्व बुद्धि स्वीकार कर ले। जिस प्रकार अर्थ का महत्व स्वीकार कर लेता है कोई भी व्यक्ति हो, उसको समझाना पड़ता है थोड़े बड़े होने के बाद कि जो है धन कैसे उपार्जन करना है, किस माध्यम से रखना है, उसको कैसे संभाल के रखना है। किसी के पास ज्यादा होता है तो किस प्रकार उसको बढ़ाना है। एक साधारण काम लेबर से लेकर बड़े आदमी तक किसी को ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, क्योंकि अर्थ का महत्व उसका बुद्धि स्वीकार कर लिया है। फिर ठाकुर जी हमारे ऊपर भी ऐसा कृपा कर दो कि परमार्थ का महत्व, आपका महत्व हमारा बुद्धि और हमारा हृदय स्वीकार कर ले। बार बार यही प्रार्थना हम लोगों को करना चाहिए। प्रसंग और आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इस पावन परिसर में बहुत सारे दिव्य साधक और महापुरुषों के संगत में हमको संवाद करने का अवसर मिला। हम इसके लिए जिन्हीं लोगों ने हमको यहाँ पर आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसको सुगम किए, आप सभी को बारंबार हम नमन करते हैं और हृदय से नमन करते हैं। और बाकी हमारे परमात्मा के स्वरूप आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, आप सभी को हम जब भी देखते हैं, आप लोग सबसे हम प्रेरणा मिलता है हमको। इस कारण से हम आप सभी को हमारे ठाकुर जी का ही स्वरूप मान के हृदय से प्रणाम करते हैं। और आप सभी का मन, हम सबका मन हमेशा ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे, हमारा हृदय हमेशा ठाकुर जी के भाव से भरा रहे। इतना प्रार्थना करते हैं माउली के चरणों में, भगवान के चरणों में। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।